टुडे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल त्रिभुज को समझने के लिए। ठीक है, तो ये कहता है 30, 69, 71 डिग्री, 52 डिग्री, 69 डिग्री, 79 डिग्री, 32 डिग्री, 69 डिग्री, 72 डिग्री में कौन सा समूह त्रिभुज के कोण हो सकते हैं? कह रहा है, समझ में आ रहा है? अब हमारे पास हमें यह पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम इनका जो है टोटल निकाल लेते हैं। जिसका टोटल 180 आएगा उसका क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहली जो संख्या है 30 प्लस 69 प्लस 71 इक्वल टू 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 और 6 से 13, 13 प्लस 3 कितना हो गया? 13 प्लस 3 16, 160 डिग्री हो रहा है। ये तो हो नहीं सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 52 प्लस 69 प्लस 79। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 9 कितना हो गया? 18, 18 प्लस 2 20 का 0 कैरी 2, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 है 15, 15 प्लस 5 20, ये हो गया 200। तो ये भी बच्चों नहीं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 32 प्लस 69 प्लस 72, 9 एंड 2, 9 और 2 कितना हो गया? 11 प्लस 2 13, 13 का 3 कैरी 1। फिर है हमारे पास 7, 7 और 6 से कितना हो गया? 7 प्लस 6 से 13, 13 प्लस 3 16। यहाँ कैरी कितना था? 1, 16 में 1 ऐड किया तो 17। तो इनमें कोई भी 180 नहीं हो रहा है। कोई हो रहा 180? कोई भी नहीं हो रहा ना। तो इनमें कोई भी कोण क्या है? कोई भी समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। इनमें कोई भी समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो समझ में आ गया? त्रिभुज का निर्माण वही करेगा जिसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी नंबर से 5 कम करके उसे 3 से गुणा करने पर 111 आता है तो वह नंबर होगा। कह रहा है अब कोई नंबर है कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माना नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे? माना नंबर इक्वल x। अब इसमें से क्या करो? 5 कम करो कह रहा है। 5 कम माने क्या हो जाएगा? x माइनस 5। x माइनस 5। फिर क्या करो कह रहा है? उसको करके उसे 3 से गुणा करो। x माइनस 5 इंटू 3, यही तो हुआ। इक्वल टू कितना आता है? कह रहा है 111 आता है। समझ में आ रहा है? कोई नंबर हमने लिया, वो x लिया, x में से हमने 5 को माइनस किया, उसमें 3 इंटू किया, इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास? 111। तो हमें कह रहा है वो वह नंबर क्या था? x का मान देना है।
अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की दोनों संख्या मल्टीप्लाई होती हैं, ऐसा बताया है। Yes. तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3 माइनस 3 5 जा 15. 15 इक्वल टू 111। अब 3x इधर आ जाएगा, यहाँ 111, ये माइनस का यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 15। अब 5 प्लस 1 6 है, यहाँ क्या हो गया 1 और 1 2, फिर 1 126 है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल टू हुआ, 3x के इक्वल टू हुआ, किसके हुआ 3x. अब x इक्वल टू क्या करना है हमने, जब x इक्वल टू करना है तो 126 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब 3 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो वह नंबर हमारे पास क्या हो गया 42 हो गया। क्या हो गया 42। अब इसको चेक करने का तरीका भी है, अगर हम यहाँ पे 42 लिख लेते हैं, हमारा आंसर सही है या नहीं है यह पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, x के बदले में क्या लिखेंगे 42 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 111 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए इसको, 3 2 जा 6 है, 3 4 जा 12 माइनस 3 5 जा 15। अब 6 में से 5 माइनस किया 1, 2 में से 1 का 1 आ गया ना, तो हमारा आंसर क्या है, क्लियर है 42 आएगा। समझ में आ गया। Only 2 questions you do today, 2 3 questions, 2 questions।